नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यूपी टेट 2022 परिणाम को लेकर के यहाँ पर एक बड़ी घोषणा की गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट की परीक्षा कराए लगभग आप देखेंगे 2.25 महीने के आसपास का या उससे भी ज़्यादा का लगभग यहाँ पे समय हो रहा है। 66 दिन यहाँ पे लगभग हो चुका होगा, अगर जोड़ेंगे 23 जनवरी से। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो पूर्व निर्धारित तिथि थी उस पर रिजल्ट घोषित नहीं किया गया, जबकि आचार संहिता में लोक सेवा आयोग या फिर कई अन्य परिणाम घोषित किए गए थे और यहाँ पर भी परिणाम घोषित किए जा सकते थे, लेकिन सचिव स्तर से शासन से कह लीजिए या फिर सचिव स्तर से कह लीजिए जो शासनादेश यूपी टेट जो प्रस्ताव यूपी टेट ने भेजा था यूपी टेट रिजल्ट को लेकर के उसको रद्द कर दिया गया था। और बड़े आश्चर्य की बात तो ये है दोस्तों कि 10 मार्च को चुनाव परिणाम भी घोषित हो गया और उसके बाद से आप देखेंगे पूरा महीना आज बीतने जा रहा है और 20-21 दिन हो चुके हैं, लेकिन यूपी टेट रिजल्ट को जारी नहीं किया गया है। यानी अब ऐसी स्थिति आ गई है कि यूपी टेट रिजल्ट को लेकर के भी यहाँ पर प्रयास करने पड़ेंगे। वहीं दोस्तों यूपी सुपर टेट 2022 विज्ञापन को लेकर के सबके अपने अपने दावे हैं और अपने अपने संघर्ष प्रयास भी किए जा रहे हैं। एक तरफ बीटीसी डीएलएड के छात्र चाहते हैं कि जहां एक तरफ बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया है तो बीटीसी प्रथम वरीयता मिले या फिर एकेडमिक न हटे। दूसरी तरफ आप देखेंगे बीएड के छात्र चाहते हैं कि एकेडमिक को हटाया जाए ताकि सभी को एक लेवल पे बनाते हुए मेरिट बनाई जाए। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि एक पत्र भी लिखा गया है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी टेट 2022 परिणाम को लेकर के। तो वीडियो को प्लीज़ आप सभी लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए यूपी टेट को लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री पीएनपी सचिव को टैग करते हुए यूपी टेट रिजल्ट को अविलंब जारी करने के लिए ट्विटर अभियान का आयोजन। और ये देखिए हैशटैग यहाँ पे बनाया गया है रिलीज यूपी टेट रिजल्ट, सभी कैपिटल लेटर हैं और बीच में यहाँ पर अंडरस्कोर लगा हुआ है। तो हैशटैग में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए जब भी हम ट्वीट करेंगे। समय रखा गया है यहाँ पर 3 अप्रैल 2022 सुबह 10 बजे का। तो देखते हैं साथियों उसके पहले रिजल्ट घोषित हो। हालांकि आप देखेंगे कि 30 और 31 मार्च के लिए मोस्ट प्रोबेबल डेट बताया गया था यूपी टेट के परिणाम को लेकर के। कल का डेट भी निकल चुका है और आज का डेट भी निकल रहा है, देखते हैं। अभी तो फिलहाल में 2 दिन का और भी समय है। अगर परिणाम आ गया 2 अप्रैल तक तो ठीक है, अदरवाइज फिर 3 अप्रैल को सभी साथी यूपी टेट वाले सभी अभ्यर्थी ट्विटर कैंपेन के लिए आप तैयार रहें। आगे देखिए इसमें सभी यूपी टेट अभ्यर्थियों उनके दोस्तों व अभिभावकों से गुजारिश है कि इस महा ट्विटर अभियान को सफल बनाकर अपना रिजल्ट अविलंब जारी करवाएं। हक की पढ़ाई हक की लड़ाई जिंदाबाद, बीएड छात्र संघर्ष मोर्चा की तरफ से। तो इस यूपी टेट रिजल्ट को लेकर के ट्विटर कैंपेन का पूरी तरह से समर्थन है हमारी तरफ से। और कहीं ना कहीं साथियों देखेंगे इसी यूपी टेट परिणाम के बाद जो है सुपर टेट की भर्ती का विज्ञापन भी आना है। जितना लेट यूपी टेट के परिणाम को लेकर के होगा सुपर टेट का विज्ञापन भी उतना ही विलंब से कार्य शुरू होगा। हालांकि पीएनपी सचिव के सूत्रों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार अभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कोई भी कार्य नहीं चल रहा है और ऐसा लग रहा है दोस्तों कि गवर्नमेंट भी जो है अभी एमएलसी चुनाव के चलते 15 अप्रैल तक कुछ भी करने के मूड में नहीं है। इवन यहाँ पर यूपी टेट का परिणाम भी ये लोग घोषित न करें। मुझे दोस्तों केवल यहाँ पर उम्मीद है, बाकी कोई कंफर्म जानकारी नहीं कि आपका परिणाम जो है आज कल परसों में आ जाएगा। केवल एक एक्सपेक्टेड चीज़ें बताई गई हैं आप सभी को। तो ये तो बात हो जाती है यूपी टेट परिणाम को लेकर के, 2022 परिणाम को लेकर के। अब हम बात करेंगे साथियों इसके बाद सुपर टेट भर्ती विज्ञापन को लेकर। साथियों अगर आप देखेंगे तो अभी तक यही क्लियर नहीं हो पाया है कि कितने पदों पर सुपर टेट भर्ती का विज्ञापन आएगा। और कभी आप देखेंगे 17,000, कभी आप देखेंगे 17 प्लस 6800 मिलाकर के 23,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन, कभी आप देखेंगे 51,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन, कभी आप देखेंगे 97,000 की मांग की जाती है। असल में सरकार की मंशा क्या है? छात्र शिक्षक संख्या के अनुपात में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन और एनईपी 2020 के अंतर्गत आने वाले समय में शिक्षक बनना आईएएस बनने से भी कठिन हो सकता है। जिस प्रकार से नए नए बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, आप देखेंगे कोई भी भर्ती आजकल रद्द कर देना आम बात हो चुकी है। सरकारी रोजगार देना मानो सरकार की मंशा ही नहीं है। जिस प्रकार से अभी जो कुछ भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, हर साल देखेंगे आप बेरोजगारों की जो है छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। सारे कोर्सेज भी होते हैं, बीएड बीटीसी डीएलएड, नियोज से डीएलएड,
दूसरी तरफ आप देखेंगे टेट भी हर साल करवाए जाते हैं। भले ही यूपी टेट एक बार नहीं हो सका, लेकिन यूपी टेट भी करवाया जाएगा। आपका सी टेट 2 बार होता है, लेकिन वैकेंसीज कहीं भी नहीं आनी है, ना तो केबीएस एनबीएस में, ना ही राज्य के प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। फिलहाल में दोस्तों 2024 में लोकसभा चुनाव है और उम्मीद है कि उसके पहले सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जरूर जारी करेगी। हर साल विज्ञापन को लेकर के तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि सरकारी रोजगार को लेकर के अभी तक जो कुछ भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो अप्रैल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने की मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर चांस बहुत कम है। मई तक उम्मीद है, अप्रैल तक हो सकता है कि प्रक्रिया शुरू हो जाए। अधियाचन वगैरह कितने पद हैं अभी आप देखेंगे, यूपी टेट का परिणाम ही घोषित नहीं हुआ है। तैयारी आप लोग करते रहिए पुराने पाठ्यक्रम से। और यहाँ पर देख लीजिए 29 मार्च 2022 की डेट में एक पत्र लिखा गया है बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, माननीय संदीप सिंह लोधी, स्वतंत्र राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। और ये पत्र लिखा गया है दोस्तों आने वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एकेडमिक को हटाने के लिए। बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। आपसे विनम्र गुजारिश है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति मामले में बीएड डिग्री का अधिकार हमेशा बना रहे। बहुप्रतीक्षित 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करते हुए भर्ती प्रक्रिया को तय समय सीमा में अविलंब, पारदर्शी, शून्य भ्रष्टाचार से पूरी किया जाए। शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों को भी इस बार मौका मिल रहा है भारांक के साथ में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, इसकी बात का पता नहीं। प्राथमिक में योग्य व प्रशिक्षित शिक्षक भर्ती में उनके एकेडमिक मेरिट के बजाय टेट व सुपर टेट को ही आधार बनाया जाए। यानी टेट और सुपर टेट के मेरिट के अंकों के मेरिट के आधार पर ही जो है आगे की प्रक्रिया की जाए, ना कि एकेडमिक 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या फिर जो बीएड बीटीसी करते हैं उसको लेकर के। साथ ही शिक्षा व्यवस्था में किसी भी किस्म के निजीकरण, संविदाकरण, ठेकाकरण को बिल्कुल बंद कर सभी बच्चों के लिए जरूरी शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था किया जाए और सभी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में योग्य व अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। नामांकन बढ़ने चाहिए, यहाँ पे छात्रों की संख्या बढ़नी चाहिए, विद्यालयों में सुविधाएं बढ़नी चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, तभी जो है छात्र अपने आप जो है प्राइवेट से सरकारी विद्यालयों में आएंगे। और इसके लिए जो है योग्य शिक्षक भी चाहिए होते हैं। स्कूल कॉम्प्लेक्स और स्कूलों को कंपोजिट मर्ज करने की योजना को रद्द किया जाए। बढ़ती छात्र आबादी के अनुसार अधिक संख्या में सभी अत्याधुनिक डिजिटल संसाधनों युक्त स्कूलों का निर्माण किया जाए। ऐसा शिक्षा पर बजट बढ़ाकर ही किया जा सकता है, तो शिक्षा बजट अवश्य बढ़ाया जाए। अतः माननीय मंत्री जी, आपसे यही उम्मीद है कि आप अपने मंत्रालय संबंधित सभी जिम्मेदारी व छात्रों, शिक्षकों की सभी जायज़ व जरूरी मांगों को पूरा कर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को उत्तम शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे। साथियों, एक चीज़ आप लोग और जान लीजिए कि जो अभी वर्तमान में या इसके पहले भी जो कार्मिक और नियुक्ति विभाग है, ये योगी जी के पास है। ठीक है, शायद आपने ध्यान न दिया होगा, जो मंत्रालय का बंटवारा हुआ था, पूरा अधिसूचना जो जारी हुई थी, ये दोनों विभाग जो है योगी जी के पास है। तो कहीं ना कहीं जो भी अंतिम फैसला होगा योगी जी का होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा। तो ये तो बीएड छात्रों की मांग है, एकेडमिक को पूरी तरह से समाप्त किया जाए, बीएड को प्राथमिक के लिए एलिजिबल रखा जाए, संविदाकरण, निजीकरण और जो भी कॉम्प्लेक्स व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए, बल्कि अस्थायी नियुक्तियाँ की जाए, छात्र संख्या बढ़ाई जाए, अस्थायी शिक्षकों की नियुक्तियाँ की जाए, 97,000 पदों पर ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सरकार जो है हमारी मांगों पर ज़रूर विचार करे। हालांकि बहुत सारे छात्र आप में से जो कि इस बात के पक्षधर नहीं होंगे कि एकेडमिक को न भी हटाया जाए। तो जो भी आपकी राय हो साथियों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे की जो भी अपडेट्स होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सही और ऑथेंटिक जानकारी इसी प्रकार से मिलती रहेगी। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।